गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, आई एम डॉक्टर अनामिका। टुडे इज संडे, वैकेशन है बट स्टिल पेशेंट तो आएंगे ही। सो रिसेंटली आई डिड एन एक्सट्रैक्शन, सो आई थॉट कि लेट्स मेक एन वीडियो कि एक्सट्रैक्शन के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान होता है। सो फर्स्ट एंड बेसिक, जब भी डेंटिस्ट दांत निकालते हैं तो वहाँ पे गॉस पीस प्लेस करके ही पेशेंट को भेजते हैं, ताकि वहाँ पे जो ब्लड है वहाँ पे जमा हो, क्लॉट फॉर्म हो। सो वो कॉटन आपको स्ट्रिक्टली 1 आवर्स तक वहीं पे रखना होता है। आपको बार बार निकाल के चेक नहीं करना है, बिकॉज हम ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है ये देख के ही वहाँ पे गॉस रख के ही पेशेंट को भेजते हैं। सो आपको चेक नहीं करना, आप 1 घंटे तक गॉस वहाँ पे रखो, उसको फेंक दो 1 घंटे के बाद एंड हैव एन आइसक्रीम। ट्राई टू ईट जो नॉर्मल आइसक्रीम होते हैं विदाउट नट्स एंड ऑल। तो आप प्लेन एक आध ठंडा सा आइसक्रीम खा लो। वाई? बिकॉज ये आपको स्वेलिंग और पेन से थोड़ी सी राहत देगा। सेकेंड थिंग कि आपको 24 आवर्स तक स्ट्रिक्टली स्पिट नहीं करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम दांत निकालते हैं तो वो सॉकेट एरिया खाली हो जाता है एंड वो फिल्ड विथ ब्लड हो जाता है। वहाँ पे खून का जमा होना वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हीलिंग में मदद करता है। अगर आप बार बार थूक रहे हो तो चांसेस है कि जो क्लॉट है वो स्पिट के साथ बाहर निकल जाए एंड वहाँ पे फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड आपका जो हीलिंग है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। एंड सेकेंड, वहाँ पे चांसेस है कि इन्फेक्शन भी हो जाए। अगर खाली जगह है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। थर्ड थिंग, आपको 2 या 3 दिन तक आपको कड़क, तीखा और गरम ये चीज़ें अवॉइड करनी है उस साइड से खाने के लिए। आप नॉर्मल जैसे पेट खराब होता है तो आप कुछ हल्का फुल्का नॉर्मल खाते हो, वैसे ही आपको सेम 2-3 दिन आपको वही डाइट मेंटेन करना है। आप कड़ी भात, दही भात, दाल चावल नॉर्मल ऐसा बेसिक खाना खा सकते हो। रिमेंबर, वो गरम नहीं होना चाहिए। एंड जो आपकी मेडिसिन होती है आप उसको कंप्लीट करो। यू कैन टेक कैटरॉल, स्ट्रॉन्ग पेन किलर है ये। जब आपको ज़्यादा पेन हो, बिकॉज दांत निकालने के बाद एनेस्थीसिया जो हम देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, उसका असर ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा पेन ज़्यादा फील होता है, तो इन दैट केस यू कैन टेक दैट मेडिसिन। ब्रशिंग वगैरह अगेन आपको नेक्स्ट, जिस दिन आपने एक्सट्रैक्शन कराया है उसके अगले नेक्स्ट डे आपको ब्रशिंग अवॉइड करना है। स्पेशली जहाँ पे दांत निकला वहाँ पे तो आपको बिल्कुल ब्रश नहीं लगाना है। एंड देन अगेन आप बाकी एरिया क्लीन रख सकते हो एंड नेक्स्ट डे से आप अगेन ब्रशिंग कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुआ है तो स्टिचेस वगैरह होंगे, सो स्टिचेस निकालने के लिए आपको 7 डेज के बाद आना होता है। एंड सर्जिकल एक्सट्रैक्शन अगर हुआ है तो देयर आर चांसेस कि स्वेलिंग वगैरह आए। स्वेलिंग के लिए आपको डरना नहीं है। दांत जस्ट निकालने के 1-2 दिन तक स्वेलिंग आता है, कभी कभी 1 दिन के बाद स्वेलिंग आता है, विच इज़ नॉर्मल। यू जस्ट हैव टू टेक योर मेडिसिन। एंड स्वेलिंग है तो आप बाहर से आइस पैक लगाइए। कुछ गर्म या अंदर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको बाहर से आइस पैक लगाना है एंड दैट्स इट। अगेन अगर आपको दांत निकालने के 1 वीक के बाद अगर आपको स्टिल पेन वगैरह कुछ है या कुछ डिस्कम्फर्ट है तो यू कैन एनी टाइम विजिट योर डेंटिस्ट। टिल देन बाय, थैंक यू।